ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर नॉट अप टू स्केल। तो ये फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसका है, लेकिन इसका नहीं है, इसका नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है 2 7 3 2, इसका नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 है। अब ऐसे अगर मेंटली करेंगे तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होना चाहिए। अगर इसका लेंथ 1 है तो इसका लेंथ भी हमारा 1 होगा। अगर इसका लेंथ 1 हुआ तो इसका लेंथ भी हमारा 1 cm होगा। अभी इस रेक्टेंगल में देखिए, अगर ये 2 cm है तो ये भी हमारा 2 cm है। तो ये 1 cm दिया गया है। अभी इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको मेंटली आप रेक्टेंगल सोचिए। तो रेक्टेंगल ये अगर 7 है तो ये भी आपका 7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ अगर 2 है तो मेंटल सोचिए, यहाँ से यहाँ भी 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है। तो यहाँ से यहाँ 2 है, इसे यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ 2 है। यानी ये टोटल हमारा 4 cm हो गया। यहाँ पर 7 cm है, ये टोटल 7 cm है। अगर ये 4 cm हुआ तो ये हमारा 3 cm हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये हमारा जैसे 3 cm है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 cm है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा 2 cm है। तो यहाँ से यहाँ हमारा 1 cm होगा। और इस रेक्टेंगल में देखिए, अगर ये 1 cm है तो ये भी हमारा 1 cm होगा। तो ये जो पोर्शन है ये भी हमारा 1 cm होगा। तो अभी हमें सब कुछ मिल गया है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेंटीमीटर नहीं लिख रही हूँ, +2 + 7। मैं तो यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट किए तो 2 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 1 cm + 2 cm + 1 cm + 3 cm + 2 cm + 2 cm प्लस ये 1 है, 1 cm + 2 cm। तो टोटल कितना होता है कैलकुलेट करेंगे अभी। 2 + 7 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 + 2 17 + 1 18 + 3 21 + 2 23 + 2। इसको और एक बार कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा मेरा एरर आ रहा था। 2 + 7 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 + 2 17 + 1 18 + 3 21 + 2 23 + 2 25 + 1 26 + 2 28। तो 28 cm। तो ऑप्शन सी 28 cm हमारा आंसर है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स ईच ओनली वंस। तो इसमें से हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लेंगे 8, उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर 7 है, नेक्स्ट है 5 और 0, 8 7 5 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 184। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 28 92 आएगा। डिवाइडेड बाय 2 14, 2 4 8, 9 1 6 1, 2 12 46। तो 2 करेंगे 7 23। ये फर्दर हमारा डिवाइड नहीं हो सकता। तो HCF हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 2 × 2 4 × 2 8। तो अगर दो नंबर्स दिए गए हैं, अगर सेम मतलब जो भी नंबर आप लेते हैं बोथ नंबर्स को डिवाइड करता है, तो उसे हम लोग HCF के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 ये दो नंबर को डिवाइड करता है, इस केस में 2 ये दो नंबर को डिवाइड करता है,
और इस केस में 2 ये दो नंबर्स को डिवाइड करता है, तो इसका एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। The given clock shows the time at which Shreya went for jogging in the morning from her home. If she came back at 8:30 am, then for how much time did she jog? तो 7:15 को गई, 8:30 को आई, यानी 1 hour 15 minutes हो गई, क्योंकि 7:15 ये देखिए 7:15 AM to 8:15 AM आपका 1 hour होता है, 8:15 AM to 8:30 AM आपका 15 मिनट्स होता है। तो टोटल वो कितना 1 hour 15 मिनट्स गई वो। 1 hour 15 मिनट्स मतलब ये सारे मिनट्स में दिया गया है। 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स, इसको ऐसे करते हैं 1 hour प्लस 15 मिनट्स। तो आपको पता है 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, यानी 60 प्लस 15 इक्वल टू 75 मिनट्स। तो इसका आंसर होगा 75 मिनट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following angles represents an obtuse angle? तो obtuse angle मतलब जिसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। तो ये देखिए ये हमारा एक्यूट एंगल है, क्योंकि इसका मेजरमेंट हमारा लेस देन 90 डिग्री से, ये एक्यूट है। ये 90 डिग्री का एंगल है, जहाँ पर ऐसे आपको मिलेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारा राइट एंगल है, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, लेकिन ये देखिए आपका ये 90 डिग्री, इससे ज़्यादा अगर होगा तो ऐसे आपका वो एंगल दिखेगा ऐसे। तो ये एंगल देखिए वैसे ही दिखता है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर, इट इज़ ए 3 डिजिट नंबर, ऑल ऑफ इट्स डिजिट्स आर डिफरेंट, द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स डिजिट्स इज 15। तो ये 3 में से हम लोग कुछ इन्फर नहीं कर सकते। द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स ऑफ 1st डिजिट, तो 1st डिजिट में जो भी है 10th प्लेस में वो डिजिट 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 10th डिजिट इज 3 टाइम्स ऑफ 1st डिजिट। तो 1st प्लेस में 1 है, तो 10th प्लेस में हमारा 3 होना चाहिए। 3 इंटू 1 3, यहाँ 5 है, तो ये नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ 2 है और यहाँ हमारा 6 है, तो ये है क्योंकि 3 टाइम्स 1 डिजिट मतलब 3 टाइम्स 1st प्लेस का डिजिट मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो ये 762 हमारा करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, 4 है, 3 टाइम्स 4 मतलब 12, ये नहीं होगा क्योंकि एक ही डिजिट रह सकता है। यहाँ 6 है, मतलब 6 का 1/3 यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो रोमन न्यूमरल फॉर 967 इज, 967 का हम लोग देखेंगे 967 इक्वल टू ये 1s 10s 100 है। तो इसे हम लोग 9 एक्सपेंशन अगर करें 9 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 करेंगे इक्वल टू 900 प्लस 60 प्लस 7। तो 900 हम लोग कैसे लिखते हैं? तो हमारा 1000 का m होता है, तो m के लेफ्ट में अगर हम लोग c देंगे जो कि 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मीनिंग होगा 1000 माइनस 100। तो बड़े नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है उसके लेफ्ट में अगर छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला अल्फ़ाबेट होता है या नॉट अल्फ़ाबेट सिंबल अगर होता है तो m माइनस c होता है। m 1000 माइनस 100, ये 900 हो गया। सो 60, l हमारा 50 को रिप्रेजेंट करता है और x हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 प्लस 7। v हमारा 5 को रिप्रेजेंट करता है, i 1 को, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग cm lx vi लिखेंगे जो कि उसका आंसर है। तो इसका cm lx vi ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन ए, वो टिक थोड़ा नीचे आ गया था तो कोई बच्चा सी समझ लगे इसलिए मैं रब करके इसको दिखाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा ख़त्म होता है।